बोलिए श्री सदगुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी आप लोगों का सत्संग विचारों के इस सभा में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। प्रभु की कृपा से आज फिर सत्संग विचारों को लेकर के आपके मध्य उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, भगवान ने ये जीवन दिया है और जीवन का कुछ उद्देश्य निर्धारित है, परंतु जिस उद्देश्य के लिए परमात्मा ने हमें ये जीवन दिया, मनुष्य का चोला दिया, हमने उस उद्देश्य को तो भुलाया, लेकिन ईश्वर को भी भुला दिया। हम अपने इस जीवन में क्या नहीं कर सकते थे, लेकिन जब हमारे सामने उद्देश्य ही ना हो तो इंसान का भ्रमित होना स्वाभाविक हो जाता है। भाइयों बहनों, जिंदगी की बड़ी अहमियत है, परंतु जब तक अगर हम इसके उद्देश्य को नहीं जानते हैं तो इसकी अहमियत को आप समझेंगे नहीं, इसकी वैल्यू को आप आंक नहीं सकते। इसीलिए चाहिए कि आप सर्वप्रथम पहले अपने जीवन के लक्ष्य को, जीवन के उद्देश्य को जानें, जीवन के मूल मकसद को जानें। अगर जीवन के मूल मकसद को आप जान लेते हैं, आप समझ लेते हैं, तो आपका जीवन बहुत सुंदर हो सकता है। आपका जीवन लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। लेकिन अगर आपने अपने जीवन में अपने जीवन के लक्ष्य को नहीं समझा, जाना नहीं, तो यह जीवन आपके दुख का कारण भी बन सकता है, आपके जीवन को घोर दुखों में भी ले जा सकता है। इसलिए भाइयों बहनों, आवश्यकता है कि अपने जीवन के मूल मकसद को पहचानें, अपने जीवन के लक्ष्य को जानें। और जिस समय हम अपने जीवन के लक्ष्य को नहीं जानते तो संसार में अपने हिसाब से अपने लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं। जैसे एक आम जनमानस से अगर आप पूछें कि भाई आपको आपके जीवन से क्या उद्देश्य है, जीवन का क्या आपने मकसद तय किया है, तो एक बच्चा कहेगा कि भाई मुझे 10वीं पास करनी है, मैंने ये निर्धारित किया है। थोड़ा बड़ा होगा 12वीं पास करनी है, मैंने परीक्षा पढ़ा अच्छे कुछ लेनी है। थोड़ी युवा है तो वो कहेगा कि मैं अच्छी नौकरी प्राप्त करूं, मेरा ये उद्देश्य है। कोई और बिजनेसमैन है तो मैं ज्यादा से ज्यादा अपने बिजनेस की बढ़ोतरी करूं, पैसा खूब कमाऊं, लाखों रुपया मेरे पास हो। कुछ इस प्रकार के उद्देश्य जनमानस में आम ही प्रचलन में है। लेकिन ये जो उद्देश्य है, ये जो लक्ष्य आपने निर्धारित किए गए, बड़े छोटे लक्ष्य हैं, बड़े निम्न सोच के लक्ष्य हैं। जीवन में जो ईश्वर के ने ये हमें जीवन दिया, इसका लक्ष्य तो बहुत पहले निर्धारित किया गया। जैसे गुरबाणी में आता है कि भई प्रापत मानुख देहुरिया, कि आपको ये मनुष्य का देह प्राप्त हुआ, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया, ये गोविंद मिलने की तेरी बारी है, ईश्वर को प्राप्त करने का ये मौका है। अवर काज तेरे कीते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। तो सत्संग सुनो, परमात्मा की प्राप्ति करो, संतों के शरण में जाओ, परमात्मा का नाम स्मरण करो, परमात्मा की बंदगी भक्ति करो। ये उद्देश्य हमारे धार्मिक ग्रंथों में बताया। प्रभु श्री राम भी कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जाए परलोक सवारा। और इसको प्राप्त करके आप अपना परलोक सवार सकते थे। लेकिन सो परित्र दुख पावही, सिर धुनी धुनी पछतावही, काल ही कर्म ही ईश्वरी मिथ्या दोष लगावे। लेकिन जब समय हाथ से निकल जाता है तो फिर आप भगवान पे मिथ्या दोष लगाते हैं, समय पे दोष लगाते हैं, अपने कर्मों पे दोष लगाते हैं कि मेरे कर्मों में नहीं था, भगवान की कृपा नहीं थी, समय नहीं था।
लेकिन जिस समय जीवन आपको दिया गया, जिस समय आपको मनुष्य का चोला दिया गया, आप माता के गर्भ में उल्टे लटके हुए थे और भगवान के चरणों में ये प्रार्थना कर रहे थे कि हे परमात्मा, मुझे संसार में ले चल, मुझे इस गर्भ अग्नि से बाहर कर और मैं संसार में जाके तेरी बंदगी भक्ति करूंगा, तेरे अपने जीवन का लक्ष्य पूरा करूंगा और मैं हर श्वास में तुम्हारा सुमरण करूंगा, तुम्हारी भक्ति बंदगी करके अपने जीवन के लक्ष्य को मुकम्मल करूंगा। लेकिन भाइयों बहनों, आपने अपने जीवन को क्या किया? आए थे जिस काम को भूल गई वो बात, सहजो तब क्या करे जब खाली दोनों हाथ। हम जिस काम के लिए इस धरती धरा पे हमारा जन्म हुआ था, हमने वो भुला दिया, अपने जीवन के उद्देश्य को विसार दिया और हमारी जो दृष्टि में संसार को हमने महत्व दिया। हमने आंखें खोली, माता को देखा, मां से स्नेह हुआ, पिता से परिचय हुआ तो आपने पिता से स्नेह जोड़ लिया। आपका मित्रों से वास्ता पड़ा, आपने मित्रों से जोड़ी लगा ली। आपका राब्ता आपकी पत्नी से हुआ, आपने उससे स्नेह कर लिया। इस प्रकार से स्नेह से आप संसार में स्नेह करते रहे और उस स्नेह कब मोह में बदल जाता है और वो मोह हमारे दुख का कारण बनता है। इसीलिए कहा गया, मोह सकल व्याधिन कर मूला। ये आप जो संसार से स्नेह जोड़ते हैं, ये मोह का कारण बन जाता है और मोह आपके दुख का कारण बन जाता है। और गुरु महापुरुषों ने देखा, मोह सकल व्याधिन कर मूला। आज जितनी भी बीमारियां हैं, आपके जीवन में जितने भी रोग हैं, उसके पीछे कारण मोह है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि मोह सकल व्याधि। गोस्वामी जी कहते हैं कि मोह सारे व्याधियों की मूल है, माने सब रोगों का जो जड़ है वो मोह है। तो भाइयों बहनों, आप समझे कि अगर आपको कोई बीमारी लगी है तो अगर मूल में अगर बारीकी से अगर आप सोचेंगे तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं मोह ग्रसित आप हैं, जिसके कारण आप आज बीमारियों से ग्रसित हो। तो वो कहते हैं मोह सकल व्याधिन कर मूला। तो सभी प्रकार की व्याधि शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है, आध्यात्मिक भी होती है। तो ये आपके मोह के कारण ही आपको ये आपके जीवन के मकसद को, आप जीवन के मकसद से हट जाते हैं और अनेकों बीमारियों से, रोगों से आप ग्रसित हो जाते हैं। आप अपने जीवन के उद्देश्य को भूल जाते हैं, है ना। इसलिए संत जब आते हैं तो आपके जीवन के उद्देश्य से परिचय करवाते हैं। सतगुरु जब आते हैं तो आपके जीवन के साथ, असली जीवन के साथ राब्ता वो करवाते हैं, है ना। लेकिन हमने अपने जीवन के जो लक्ष्य हैं बड़े छोटे निर्धारित कर लिए हैं, पैसा कमाना है। लेकिन भाइयों बहनों, जिन लोगों ने इतना पैसा कमाया, आखिर अब बात आती है, अब देखिए आजकल बड़ा नया चल रहा है कि जो हमारे देश के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून मान लीजिए या फिर जो भी आप कह सकते हैं, बहुत बड़ा व्यवसायिक परिवार है, बिजनेस फैमिली है और उनकी बच्चे की शादी थी, उन्होंने 5,000 करोड़ खर्चा किए। आप भली भांति परिचित है। लेकिन अंतोगत्वा क्या है? शादी ठीक है, आपके पास था, आपने किया, प्रभु कृपा करे आप देश को और आगे लेके जाएं, देश के जीवन के उद्देश्य में, देश के तरक्की में आप और सहयोग दें भारत को, और यही शुभकामना है हमारी। लेकिन मैं जो बात समझाना चाहता हूं कि अब उन्होंने इतनी शादी में इतना खर्चा किया, कई लोग ये बातें कहते हैं कि भाई इतनी खर्चे की क्या आवश्यकता था, भाई उसके पास है, उसने किया। तो हमें ये सोचना होगा कि अगर आपके पास आपके जीवन का उद्देश्य नहीं है, केवल पैसा है और जीवन के लक्ष्य सिर्फ आपने पैसे को निर्धारित कर लिया, तो आप जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकते। अब हजारों करोड़ उन्होंने खर्चा किए और
उनके पास था, उन्होंने कर दिया। लेकिन क्या ईश्वर की प्राप्ति वो कर पाएंगे पैसे के बल पे? हाँ, दुनिया में जय जयकार हो गई, दुनिया में उनका बड़ा मान सम्मान हो गया, लेकिन परमात्मा के घर में तो ये चीजें मायने नहीं रखते। अवर काज तेरे कीते न काम, गुरु नानक देव जी की बात माने तो वो कहते हैं कि अवर काज तेरे कीते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। भाई तेरा तो परमात्मा का लिया हुआ नाम ही वहां काउंट होगा, है ना। तो इसीलिए भाइयों बहनों, आपने जीवन में कितने बड़े बड़े अचीवमेंट किए सांसारिक, इसीलिए तो कहा ना आदि गुरु शंकराचार्य के शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम धनंग मेरु तुल्यम यशस चारु चित्रम गुरु रंगरी पद में मनश्चैन लग्नम तथा किम तथा किम तथा किम तथा किम। कितनी बड़ी बात कही। गुरु अष्टकम में आदि गुरु शंकराचार्य ने शरीरम स्वरूपम, शरीर से कितने सुंदर क्यों ना हो। अब आप लोग अपना आइडियल किसको मानते हैं? जो शरीर से सुंदर दिखते हैं, हीरो हीरोइंस होते हैं, वो आपके आइडियल हो जाते हैं। लेकिन संतों ने क्या कहा? शरीरम स्वरूपम। गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं शरीर से वो कितना ही सुंदर क्यों ना हो, कोई कितना ही सुंदर क्यों, मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड और मिस्टर इंडिया और मिस वर्ल्ड ही क्यों ना, मिस्टर वर्ल्ड ही क्यों ना हो, शरीर स्वस्थ आपका बहुत बढ़िया क्यों ना हो, वो कहते हैं शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम। आपके पास तरह तरह की कलाएं क्यों ना हो, आप नृत्य कला में पारंगत हैं, कोई संगीत कला में पारंगत है, कोई वाक्य रचना में पारंगत है, कोई शिल्प कला में पारंगत है, तथा वा कलत्रम धनंग मेरु तुल्यम। आपके पास तमाम प्रकार की कलाएं क्यों ना हो और धनंग मेरु तुल्यम, आप धन के अंबार क्यों ना लगे हो आपके, मेरु तुल्य मतलब पहाड़ क्यों ना आपके पास पैसों का हो, धनंग मेरु तुल्यम। गुरु रंगरी पद में, अगर गुरु के चरणों से प्रेम नहीं हुआ, सतगुरु के चरणों से नेहिया नहीं लगी, स्नेह नहीं जुड़ा, तो तथा किम तथा किम तथा किम तथा किम, वो कहते हैं बेकार है, बेकार है, बेकार है, आपकी जिंदगी ही बेकार है, व्यर्थ है। वो कहते हैं तथा किम, वो 3 बार कहते हैं। पूरा अष्टकम है, वो आप पढ़ेंगे तो आप समझ में आएंगे। तो इसलिए भैया हम सार असार को क्यों नहीं समझते? संत हमेशा सार की ओर समझाते हैं। हम अपने जीवन के उद्देश्यों को असार में लगाए बैठे हैं, यही हमारे दुख का कारण है। हमारे दुखों का कारण क्या है? हमारी लोलुपता। हम अपने जीवन में त्याग को प्राथमिकता देते नहीं है। आपको जितना मिल जाए उतना कम है। तो जिस समय आप ऐसी मानसिकता के साथ जीते हैं तो ये मानसिकता आपके दुख का कारण बनती है। और यही गोस्वामी जी ने, तुलसीदास जी ने, ये बात में वो आ जाती है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला। तो ये मोह जो होता है आपके सभी प्रकार के रोगों का मूल है, सभी प्रकार के। इसलिए अपने जीवन के उद्देश्य को परम उद्देश्य पहले समझें आप जीवन का। ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर की साधना, ईश्वर की भक्ति, बंदगी, सतगुरु के चरणों से स्नेह, ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, जिंदगी के अंदर परेशानियां आती हैं, हार नहीं माननी चाहिए। मैं ये भी कहूंगा पैसे की आवश्यकता जीवन में है। अब हमने प्रोग्राम किया गुरु पूर्णिमा, आवश्यकता पड़ी ना पैसे की, लगाया गया, साउंड किराए से आया, टेंट लगाया गया, तो आखिर वो किराए से ना आया, पैसा ना दिया गया, तो पैसे की जरूरत है। लेकिन स्वामी रामकृष्ण कृष्ण जी कहते हैं, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं, वो कहते हैं कि नाव जो है नदी पे चलेगी, माने पानी पे चलेगी, लेकिन पानी नाव के भीतर आ जाए तो फिर नैया डूबेगी। तो इसलिए आवश्यकता पैसे की है, लेकिन आप सिर्फ पैसे के लिए ही जी रहे हैं तो फिर आप अपने जीवन का दुखद अंत कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग लोलुप लोग हुए हैं जो अपने जीवन को यूं बर्बाद कर गया। रावण उसमें से एक था, सोने की लंका बना रखी थी, लेकिन क्या हुआ? दुखद अंत। कारू बादशाह का नाम आता है कुछ में, वो बादशाह इतना बेकार था, उसको चैन नहीं था। वो कहा कि सब लोग पैसा मेरे से छुपा छुपा के रखते हैं। तो उसने क्या किया कि कहा कि अपने सिपाहियों कहा कि जाओ सारे राज्य में, जो भी उसका राज्य था, कहा कि उस राज्य में जाओ
सबसे पैसा छीन के ले आओ, सोना चांदी जो भी होगा सब छीन लो। वो सबसे सब जितने उसके सिपाही थे गए अपने राज्य में लूटपाट मचाए, सब सोना चांदी सब कुछ छीन लिए। अभी भी उसको चैन नहीं आया। उसको लगता है कि अभी भी लोगों ने कुछ पैसा अपने घर में दबा के रखा होगा, छुपा के रखा होगा। तो उसने अपने मंत्री को बुलाया कि देखो मुझे विश्वास नहीं अपनी जनता पे, इन्होंने जरूर पैसा दबा के रखा है। लोगों ने कहा, मंत्री ने कहा कि महाराज आपने सब तो ले लिया, सब लोगों से ले लिया है, अब लोगों के पास कुछ नहीं है, दयनीय हालत है बेचारे। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, मैं बता रहा हूं अभी भी लोगों के पास पैसा है और उन्होंने छुपा के रखा हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे वो स्कीम बताइए, वो आइडिया बताइए जिससे मैं जो लोगों ने छुपा रखा पैसा वो भी मैं निकलवा सकूं। तो एक समझदार मंत्री ने कहा कि महाराज आप देखिए कि मुझे तो लगता नहीं कि आपके राज्य में कुछ बचा है, सब आपके कोष में जमा हो चुका है। तो एक उपाय हम कर सकते हैं। वो उपाय कुछ इस प्रकार का है कि आपकी जो कन्या है, जो राजकुमारी है, वो बड़ी सौंदर्यवान है और आप एक काम करिए कि आप जो है एक अनाउंसमेंट कर दें, एक ऐलान कर दें कि अगर कोई भी व्यक्ति एक सोने की मोहर या एक सोने का सिक्का भी लाके देगा तो उसका विवाह अपनी राजकुमारी से, माने आपकी अपनी कन्या से हो जाएगा। अब ये ऐलान जब हुआ, अब राज्य में तो कुछ बचा नहीं, सोना चांदी तो कुछ था नहीं, सिक्के कहां से लाते। लेकिन एक लड़का था, ब्राह्मण परिवार का लड़का था, उसने किसी जलसे में, किसी सवारी में उन्होंने अपने, कहते कि उस राजकुमारी को देखा था। तो जिस समय राजकुमारी को देखा तो वो उस पर मोहित हो गया। तो अपनी माँ को जाके कहता है कि माँ एक काम करो, मुझे कहीं से एक सोने का सिक्का लाके दो। माँ ने कहा कि क्यों चाहिए? बोले कि मुझे एक सोने का सिक्का चाहिए, मैं राजकुमारी के साथ विवाह करना चाहता हूँ। माँ ने कहा तुझे तो पता है कि सारा राज्य से सोना चांदी जो भी था, कीमती आभूषण थे, सब तो छीन लिए गए और अभी तक किसी के पास कुछ बचा नहीं है, एक कुटी कौड़ी नहीं है, तो मैं सोने का सिक्का कहां से लाके दूं? बोले कि नहीं माँ, मुझे कहीं से एक सोने का सिक्का लाके दे ताकि मैं वो सिक्का ले जा करके राजा को दिखाऊं और मैं उस राजकुमारी के साथ विवाह कर पाऊं। माँ ने कहा कि पुत्र कुछ नहीं है, मेरे पास तो कुछ नहीं है। लेकिन वो लड़का उस राजकुमारी के प्रेम में, मोह में आसक्त था और वो दिन रात उसका चिंतन करता, उसकी प्रकृति, उसका स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया। माँ ने कहा कि तेरा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। उसने कहा कि माँ मैं जी नहीं सकता उसके बिना, आप मुझे कहीं से एक सोने का सिक्का लाके दीजिए ताकि मैं उस राजकुमारी से विवाह कर सकूं। माँ ने देखा कि भाई मेरा पुत्र ऐसे तो मर जाएगा, तो महामोह के कारण से, माता का मोह होता है पुत्र से, तो उस मोह के कारण से उन्होंने कहा कि देखिए पुत्र, वैसे तो हमारे राज्य में मुझे नहीं लगता कि कहीं कुछ सोने का सिक्का बचा है, सब बादशाह के सिपाही आके छीन के ले जा करके और राजा के कोष में जमा कर दिए, अब अपने पास कुछ बचा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि फिर मेरा विवाह राजकुमारी से कैसे होगा? बोले मैं वही तकरीब आपको बता रही हूं। तो बोले कि कैसे फिर सोने का सिक्का मिले, कहां से लाए हम? तो उन्होंने कहा कि देखो, माँ ने कहा कि पुत्र हमारे राज्य की एक परंपरा है, जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसे जलाया जाता है। तो बोले ये बताने के पीछे मेरे विवाह का मैं सोने का सिक्का कैसे प्राप्त करूं? बोले वही तो मैं समझा रही हूं कि बोले जब हमारे राज्य में कोई व्यक्ति मरता है तो उसको जलाया जाता है, लेकिन अगर हमारे राज्य में कोई बच्चा मरता है, शिशु मरता है, तो उसकी मृत्यु होती तो हम, राज्य की एक परंपरा है हमारे राज्य की, उसके मुंह में एक सोने का सिक्का डाल करके हम उसका अंतिम संस्कार करते हैं और उसको जलाते नहीं, उसको दफनाते हैं। अगर ये कार्य हो सकता है कि तुम किसी बच्चे की कब्र को खोदो
उस खोद करके उसके मुख से वो सोने का सिक्का निकालो, तो वो सिक्का ले जा करके आप राजा को दिखा करके और अपनी उस कन्या के साथ आप विवाह कर सकते हैं। उस लड़के को ये बात समझ में आई, उसने रात के अंधेरे में गया जहां बच्चों को गाड़ते थे, उस बच्चों के एक कब्र को खोदा और खोद करके उसमें से एक सोने का सिक्का उसने निकाला, और उस सोने का सिक्का निकाल करके वो राजा के दरबार में पहुंचा कि महाराज ये सोने का सिक्का लो और मेरा विवाह अपनी पुत्री के साथ करो। और बादशाह बड़ा लालची बादशाह, उसने कहा कि महाराज जब बताओ कि हमारे राज्य में एक सबने सब जमा करवा दिए, तो ये सोने का सिक्का तू लाया कहां से? बोले महाराज आप अपना वचन पूरा कीजिए, आप अपने पुत्री का विवाह मेरे साथ कीजिए। राजा ने सोने का सिक्का ले लिया और कहा कि पहले ये बताओ कि सोने का सिक्का आया कहां से? तो उसने बताया कि हमारे राज्य की परंपरा है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती तो उसको जलाया जाता है, लेकिन बच्चे जलाए नहीं जाते, दफनाए जाते हैं। जब दफनाते हैं तो उसके मुंह में एक सोने का सिक्का डालते हैं। वही सोने का सिक्का मैं किसी कब्र उखाड़ करके वो लेकर के आया हूं। अब इस सिक्का आपको चाहिए था, आपको मिल गया, आप अपनी पुत्री का विवाह। राजा ने कहा कि ऐसे पुत्री का विवाह करूंगा, और पकड़ के उसको जेल में डाल दिया। और बादशाह ने फरमान जारी किया कि ऐसा है कि इस राज्य में जितनी कब्रें हैं सब खोदो और उसके मुंह से सोने का सिक्का निकालो और कोष में जमा करो। इतना लालची आदमी, तो इतना लालची बादशाह। और लेकिन वो जब मरा तो क्या हुआ? कुछ लेके गया? सब छोड़ के गया। तो ऐसे ऐसे जो लोग इस धरती धरा पे हुए हैं, अपने लालच के कारण से अपने जीवन को बर्बाद कर गए। इसलिए जरूरत आवश्यकता के अनुसार कार्य करें। आपकी जरूरतें पूरी की जा सकती हैं, लेकिन इच्छाएं अनंत है, साधन सीमित है। आप अर्थशास्त्र अगर पढ़ते होंगे या कोई बच्चा अर्थशास्त्र पढ़ता है तो उसको पता होगा कि इंसान की इच्छाएं असीम हैं और इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए साधन सीमित हैं, और सीमित साधन से असीम इच्छाएं आपकी पूरी नहीं हो सकती। राजा ने सारे सोने के सिक्के उखाड़ लिए, लेकिन अंतोगत्वा जीवन को बर्बाद करके गया, जीवन को तड़पता हुआ और मरा वो अपने जीवन में। उसका धन उसके जीवन को सार्थक नहीं कर पाया, उसके जीवन को सफल नहीं कर पाया। इसलिए भाइयों बहनों, अपने जीवन के उद्देश्य को इस प्रकार से ना, ठीक है पैसा साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरे घर से साधु भी भूखा ना जाए, कि मुझे इतना दे दीजिए कि भाई मैं अपने जीवन का भरण पोषण ठीक ठाक कर लूं। जो रामकृष्ण परमहंस जी कहते कि अगर नाव के नीचे पानी होगा तो नाव चलती है, लेकिन नाव के बीच में पानी आ गया, ऊपर पानी आ गया, तो फिर वही होगा। तो लालच कहीं आप पे हावी हुआ, पैसा कहीं आप पे ज्यादा हावी हो गया, तो फिर आपको डूबोने का कारण भी बन जाएगा। इसलिए हमारे संस्कृति में शुभ लिखा जाता है, फिर बाद में लाभ लिखा जाता है। दीपावली आप मनाते होंगे तो पहले शुभ लिखते हैं, लाभ नहीं, लाभ दूसरे नंबर पर रखा जाता है। ठीक है, जरूरतें हैं, लाभ चाहिए, लेकिन पहले ये देखो कि अहित ना हो, हानि ना हो, इसलिए शुभ होना चाहिए। तो शुभ लिखा जाता, बाद में लाभ लिखा जाता। तो इसलिए महापुरुषों ने बताया कि जीवन का उद्देश्य धन में नहीं। धन आप जितना कमा लो वो कम ही लगेगा आपको, आपका 99 का फिर है, और ये लालच आपका बढ़ता जाता है। 1000 आ गया तो लाख आना चाहिए, लाख आ गया तो 10 लाख आना चाहिए, 10 लाख आ गया तो करोड़ के पीछे भागेंगे। तो 99 का चक्कर है, और संख्या तो इन्फिनिटी है, तो वो आपको ऐसी दुर्गति आपकी कर देती है और आपका जीवन सीमित है ना। इसलिए अपने जीवन को सही तरीके से जिएं, अपने जीवन के उद्देश्य को सही बनाएं, अपने जीवन के लक्ष्य को परम लक्ष्य की ओर बढ़ाएं। केवल धन के पीछे भागना ये मूर्खता हो जाती है, जीवन का रस आप खत्म कर लेते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि ये आपकी दौड़ आपको थकान देती है, आपका शरीर थक जाता है और आप अपने जीवन के दुखद अंत की ओर बढ़ जाते हैं। इसलिए अपने जीवन के उद्देश्य को जाने, पैसा जीवन का उद्देश्य नहीं,
पैसे से आप साधन संपन्न हो सकते हैं पर सुखी नहीं हो सकते। कोई साधन संपन्न व्यक्ति सुखी नहीं हो पाता। साधनों से सुखी नहीं, सुख तो आपके मन की अवस्था है। सुख क्या है, दुख क्या है, कुछ नहीं है, आपके मन का एक स्थिति है जो आपको सुख महसूस करवाती है, दुख महसूस करवाती है ना। तो काम मन पे करना होता है। इसलिए भाइयों बहनों, जरूरत के हिसाब से पैसा कमाएं। ये नहीं कि पैसे के पीछे दिन रात पगला जाएं और बाद में तरह तरह की बीमारियां लगाएं। और वही जो फोर्ड के जो ओनर हैं वो कहते हैं कि उनसे पूछा गया कि भाई आपने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है, तो कह रहे कि तो आप बड़े सुखी होंगे। बोले सुखी हम हैं, चलिए बोले मैं दिखाता हूँ। तो अपने ड्राइवर से उन्होंने मिलाया पत्रकार को। तो जिस समय पत्रकार को ड्राइवर से मिलाया, बोले इससे क्यों मिला रहे? बोले मैं बताना चाहता हूँ तुमको। बोले ये मेरे सामने बैठ करके कितना कितना खा जाता है, लेकिन मैं एक एप्पल सेब का एक टुकड़ा नहीं खा सकता, बीमारी इतनी लगी हुई है। ये मेरे पास सोने के लिए इतने बढ़िया बढ़िया गद्दे हैं, इतने बढ़िया आलीशान एसी के कमरे हैं, लेकिन कभी कभी मैं जाके देखता हूं कि ये अपनी जो ड्राइवर सीट होती है कार की, उसमें भी आड़ा तिरछा होके इसको बड़ी गहरी नींद आ रखी होती है, और मैं एसी कमरों में बैठ करके भी मुझे नींद नहीं आती। तो सुखी कौन है? ये कि मैं, है ना। इसलिए सच्चा सुख धन में नहीं है, शांति धन में नहीं मिलेगी, आपको अशांत कर देगा। इसलिए आप अपने जीवन को व्यय ना, ठीक है पैसा शरीर की जरूरत है, लेकिन पैसा सब कुछ भी नहीं है ना। इसलिए लालच, धन की इच्छा बुरी नहीं पर लालच से मुख मोड़। महाराज जी एक भजन शुरू शुरू में बहुत गाते थे और गवाते भी थे, राम भजन कर मनवा, कि राम का भजन करो, प्रभु का भजन करो। और महाराज जी वो भजन गाते थे कि भोजन करता पोषण तन का, मन का करे भजन, राम भजन कर, है ना। और आगे उसमें आता है कि भोजन से तो पोषण हो जाएगा, लेकिन शरीर का पोषण हो जाएगा, लेकिन मन का करे भजन, मन का तो पोषण भजन से होगा। आत्मा की खुराक तो भजन है, वो आपको करना पड़ेगा। इसलिए राम भजन कर। वो आगे उसी भजन के अंदर गुरु महाराज जी समझाया करते थे। महाराज जी कहता है कि महाराज जी कहते हैं कि धन की इच्छा बुरी नहीं पर लालच से मुख मोड़। कहते धन की इच्छा बुरी नहीं होती, पर लालच नहीं रखना चाहिए मन में, किसी प्रकार का लोभ ना आप मन में रखें। धन की इच्छा बुरी, धन कमाना कोई बुरा नहीं है, आपको धन कमाना है कमाइए, पर गलत रास्ते से नहीं। धन की इच्छा बुरी नहीं पर लालच से, लालच होकर के आप अपनी इतना बहुमूल्य जीवन व्यर्थ कर लें, है ना। तो महाराज जी यही बताना चाहते हैं कि धन की इच्छा बुरी नहीं है, लेकिन लालच से मुख मोड़ें और सुखी हो जाएं, संतुष्ट हो जाएं, अपने जीवन को सुंदर बनाएं, है ना। और सुंदर केवल धन से नहीं बनता है, संस्कारों से जीवन सुंदर होता है, सतगुरु की कृपा से जीवन सुंदर होता है, ईश्वर के प्रेम से जीवन सुंदर होता है। संतों का जीवन, उनके पास धन नहीं था, लेकिन उनके पास वो धन था जिस धन के कारण से वो आज तक पूजनीय कहलाते हैं, आज तक उनकी पूजा होती है। इसलिए किन्हीं बंदिया काशी तांबा, किन्हीं लौंग सुपारी, संतो बंदिया नाम गोविंद का, ऐसी खेप हमारी हरि के नाम के व्यापारी। उन्होंने भी हीरा हाथ चढ़िया निर्मूलक, छूट गई संसारी, हरि के नाम के व्यापारी। उन्होंने प्रभु के नाम का व्यापार किया। आप भी व्यापार करिए प्रभु के नाम का और जीवन को सुखद बना लीजिए, सुंदर बना लीजिए। प्रभु का प्यारा नाम आपके जीवन को सुंदर बना। 3 लोक और 4 धाम बोल रहे हैं जय श्री राम। तीनों लोकों में प्रभु का नाम गुंजायमान है। आप उसका नाम स्मरण कीजिए, प्रभु की महिमा को गाइए, गुरु महाराज जी के चरणों की सेवा साधना कीजिए, आपका जीवन भी सुंदर हो जाएगा। पर लालची ना बने, लालच के कारण अपने बहुमूल्य जीवन को बर्बाद ना करें। यही आज के कार्यक्रम का सार है, आज की प्रोग्राम का सार है, आज के इस सत्संग विचारों का सार है। लालच से मुख मोड़े, इच्छा धन की बुरी नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि धन ना कमाए, धन कमाए,
पर लालच से मुख मोड़े, लालच के कारण से आप अपने जीवन को व्यर्थ ना करें। ठीक है, इतना ही कहते हुए अपने विचारों को विराम। आपसे आग्रह कि जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर आगे भी शेयर करना है और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। इतना ही कहते हुए विचारों को विराम। बोलिए श्री सदगुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की जय। धन्यवाद।